क्लास 10। आज हम आपके सनशाइन बुक से सपनों के से दिन पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। सपनों के से दिन। यहाँ पर हम लेखक ने बचपन की खट्टी मीठी यादों के द्वारा एक संचयन किया हुआ पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बचपन की बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा याद आती रहती हैं, गुदगुदा देती हैं, खुश कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बताया है, लेखक बताते हैं कि लेखक जहाँ रहते थे वहाँ पे सभी बच्चे बहुत राज्यों से आए हुए थे। उनकी अपनी अपनी भाषाएं थी। जब वो खेलते थे तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन खेलने में कभी उनकी भाषा उनके व्यवहार में अड़चन भी नहीं बनी, अर्थात वे उनकी भावनाओं को आपस में समझ जाया करते थे, जिसके लिए हमें कई बार बहुत सारे बहाने होते हैं कि हम जब नहीं समझना चाहते हैं तो भाषा हमारे लिए प्रतिबंध या रोक भी बन जाती है। बच्चों के लिए स्कूल कोई, लेखक ने आगे बताया, बच्चों के लिए पहले स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ वे दौड़े दौड़े जाएं। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत जोर आता था। क्यों आता था? क्योंकि पहले बच्चों के लिए स्कूल में अनुशासन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा माहौल होता था। बच्चे, लेखक बताते हैं कि वो स्कूल के गलियारे से दूर से आती हुई सुगंध को ही सूंघ लेते थे तो उन्हें बड़ी उदासी हो जाती थी। उन्हें कभी मास्टरों के द्वारा पीटे जाने की याद आने लगती थी, उनके द्वारा दिया जाने वाला दंड याद आने लगता था। वे कहते हैं कि उनके स्कूल के रास्ते में दोनों तरफ पौधे थे और वे पौधों के पत्ते, फूल आदि तोड़ लिया करते थे। बच्चों का ये स्वभाव होता है कि पेड़ पत्तों को तोड़ना, डंडे से फल गिराना। यहाँ पे लेखक ने भी बताया कि उनके स्कूल में एक चपरासी था, उसकी नज़र बचा के वे हमेशा पेड़ पौधों से कुछ ना कुछ तोड़ लिया करते थे और उन्हें ठीक से याद नहीं आता कि वे उनको करते क्या थे। या तो फूल को मसल कर फेंक देना या गुलाब की पत्तियों को चबाकर खा जाना। एक समय के अनुसार सारे बच्चों का स्वभाव भी एक जैसा रहता है, खेल भी एक जैसे रहते हैं और उनकी क्रियाएं भी एक जैसी रहती है। उसी तरह उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि उन्हें स्कूल जाने का कभी भी शौक से नहीं रहा। उन्हें याद नहीं है कि वे कभी स्कूल खुशी से गए हों। नई श्रेणी में आते थे, उनके पास नई किताबें भी आती थी, उन्हें देख के वे खुश होते थे, उत्साह होता था। परंतु दूसरे ही वह बालमन एकदम उदास हो जाता जब उन किताबों को देखते। कुछ किताबें पुरानी भी होती थी तो उन किताबों को पढ़ाने वाले वे अध्यापक उन्हें याद आ जाते थे जिनसे उन्होंने अपने से बड़े बच्चों को पीटते हुए देखा था और उनकी परेशानियों को वे याद कर लेते थे और उनका बालमन उदास हो जाता था। यहाँ पे विशेष करके पीटी मास्टर और हेडमास्टर को लेखक ने बताया है तो दोनों का व्यक्तित्व ऐसा था। पीटी मास्टर जो थे उनका ठिगना सा कद था, दुबला पतला एवं गठीला शरीर था, बाज जैसी आंखें थी, स्वभाव उनका बड़ा कठोर था, अनुशासन प्रिय थे, पक्षी प्रेमी थे। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब बच्चे प्रार्थना में लाइन बनाकर खड़े होते थे तो पीटी मास्टर उनके कहते थे उनके सामने, आगे पीछे और साइड में बराबर जगह रहनी चाहिए और लाइन में खड़े होते समय यदि बच्चा एक पैर से दूसरा पैर भी खुजला देता था तो वे बाज की भांति वहाँ पर आते और उसके कान खींचते और ऐसा मारते थे कि जैसे चमड़ी उधेड़ने के मुहावरे को वे चरितार्थ कर देते थे। चमड़ी उधेड़ना मुहावरा तो बच्चों के लिए ऐसा हो गया था जैसे कोई वो नमकीन खा रहे हों। तो वे हमेशा पीटी मास्टर से बड़ी घोर नफरत करते थे बच्चे। और हेडमास्टर का स्वभाव बहुत ही कोमल था, बच्चों से प्यार करते थे, परोपकारी थे, उनके मन में सहृदयता थी, मानवता थी। वे बहुत प्रेम से बच्चों को समझाने की कोशिश करते थे। अर्थात पीटी मास्टर और हेडमास्टर साहब दोनों का स्वभाव में बहुत अंतर था। बच्चों को शुरू में 1-2 महीने स्कूल जाते, फिर छुट्टियां आ जाती, बहुत सारा ढेर सारा होमवर्क मिल जाता। तो प्राय बच्चे छुट्टियों का होमवर्क करने के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जितना होमवर्क दिया है इतने दिन में कर लेंगे, फिर छुट्टियां तेज़ी से बीत जाती तो बच्चे कहते हैं अब डबल होमवर्क कर लेंगे, लेकिन वो भी तेज़ी से भागते हैं तो बच्चे सोचते हैं कोई बात नहीं। उस समय उनको क्लास का वह बच्चा याद आ जाता है जो होमवर्क करने से अच्छा काम सोचता है मास्टर साहब की मार खाना। ऐसे में उन बच्चों को अपनी क्लास का वह ओमा
नेता याद आता जो मार खाने को ज़्यादा आसान समझता था।